हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सुपर टेट होगा, ठीक है। सुपर टेट बेसिकली क्या होता है? जो असिस्टेंट टीचर होते हैं, मतलब जो सहायक अध्यापक होते हैं उत्तर प्रदेश, जो परिषदीय विद्यालय हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर की जो वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर। तो उसके जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनका सिलेबस क्या होता है? सहायक अध्यापक जो सुपर टेट के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं, तो ऐसा क्या पूछा जाता है, उनका सिलेबस क्या रहता है, उसकी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी आप लोगों ने न्यूज़ में और इंटरनेट पे सुना होगा कि जो पता चला होगा आपको कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी जो अध्यक्षा हैं श्रीमती कीर्ति पांडे जी, उनकी नियुक्ति हो गई है एज अ जो अध्यक्ष है, ठीक है। तो इसके बाद जो शिक्षक भर्तियां हैं उनकी आने की संभावना है, और शिक्षक भर्ती आ जाए और आपको पढ़ाई करने मौका ना मिले तो फिर आप कहीं ना कहीं फिर रह जाएंगे, शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ठीक है, टीचर नहीं बन पाएंगे। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के पता होने के बाद फिर आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए अपने शिक्षक बनने की, ठीक है। क्योंकि जैसे ही भर्ती का विज्ञापन आता है मान लीजिए, तो आपको 3 महीने 4 महीने या इससे कम समय ही मिलेगा। सो पहले से आपको प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। और आपको पता है कि 4-5 साल बाद भर्ती आने वाली है, तो आपको कोई चांस नहीं लेना चाहिए। सो हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे। देखो, ये जो सिलेबस है, अभी मेरे पास कोई नया सिलेबस नहीं आया है कि नया सिलेबस है, बट जो चीज़ें हैं तो 90% जैसे पहले परीक्षा में हुई हैं, और 80 से 90% तो सेम वैसे ही रहने वाली हैं। और ये जो सिलेबस है ये है मेरे पास सुपर टेट जो 2019 में हुआ था, ठीक है। तो 2019 का नोटिफिकेशन था, ये बेसिकली हुआ था 2020 में। सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु, ठीक है। तो परीक्षा का जो समय होता है वो 2.5 घंटे का होता है, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 150 नंबर के। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें माइनस मार्किंग पिछली बार नहीं थी, निगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन नहीं था, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें। और विषय वस्तु का जो स्तर है वो कैसा रहेगा, मतलब किस लेवल तक की रहेंगी, ठीक है। तो आपको प्राइमरी का टीचर बनना है, एक 1 to 5 और 6 to 8, ठीक है। तो भाषा जो आपकी रहेगी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, कक्षा 12 स्तर तक, ठीक है, क्लास 12 तक रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने। और ये रहता भी है। कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हो सकते हैं वो थोड़ा सा, करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है, उसमें क्या, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है उनका जो पूछने का तरीका है वो बोल सकते हैं कि ये पीसीएस लेवल का पूछ लिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अब हो सकता है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद है शिक्षण कौशल है बाल मनोविज्ञान, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, सूचना तकनीकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब जो ऐप हैं जैसे दीक्षा ऐप है, ठीक है, प्रेरणा ऐप है, और भी जो शिक्षा विभाग से संबंधित एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। अब तो देखो बायोमेट्रिक भी हो रहा है, और जो बच्चों की अटेंडेंस वगैरह है वो भी टैबलेट के माध्यम से होती है। जीवन कौशल प्रबंधन, ठीक है, एवं अभिवृत्ति, ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक, ठीक है। जो जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है तो उस लेवल का रहने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। और अगर आपने डीएलएड नहीं किया तो नहीं, अब तो डीएलएड मैंडेटरी हो गया है, पहले पिछली बार बीएड को ले लिया गया था। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो सब्जेक्ट है भाषा, लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज पूछी जानी, हिंदी पूछी जानी आपसे, संस्कृत और जो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, ठीक है। तो इनका क्या क्या पूछा जाएगा? व्याकरण, इनका ग्रामर पूछा जाएगा, एवं अपठित जो अनसीन पैसेज होते हैं इनका दांश पद्यांश दोनों आएंगे, ठीक है। और ठीक है, ग्रामर कंप्रिहेंशन तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये 40 नंबर का आना है, सबसे ज़्यादा इसी का नंबर है, मतलब जो आपको ग्रामर आना चाहिए, ठीक है। हिंदी और संस्कृत की जो ग्रामर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपस में मिलती जुलती है, तो अगर आपको हिंदी ग्रामर आती है तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, 10 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो अगर किसी स्टूडेंट की वीक है तो
थोड़ा सा भी पढ़ेगा तो 2 4 5 क्वेश्चन तक तो कर ही सकता है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये थोड़ा सा वेटेज है। 40 नंबर का ये आना है 3 लैंग्वेज में से, ठीक है। इसके बाद साइंस है आपका। तो साइंस में जो बेसिक चैप्टर हैं, जैसे आप जो परिषदीय स्कूलों की जो बुक है ना, उनको भी, या कोई लूसेंट या कोई भी जीके की अच्छी बुक, जैसे दृष्टि पब्लिकेशन की आती है सामान्य ज्ञान, तो वो भी बढ़िया है। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ठीक है, ऊर्जा, ये दूरी, प्रकाश, ध्वनि, ठीक है, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, मतलब बीमारी संबंधित कौन सी विटामिन से क्या होता है, कम ज़्यादा, ठीक है। और स्वच्छता एवं पोषण, ठीक है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ लिया जा सकता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये थोड़ा कॉमन प्रश्न है। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, संघनन, वाष्पन, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो आपकी जो साइंस है ये 10 नंबर की पूछी जानी है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज़ है आपकी गणित। अब जो मैथ है आपका, मैथ आपका आना है 20 क्वेश्चन, नहीं 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 प्रश्न रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे, हाँ ठीक है। अंकीय क्षमता, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, ठीक है। सामान्य बीजगणित, बीजगणित सामान्य में मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। क्षेत्रफल आएगा, औसत आएगा, ठीक है। आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्री और सांख्यिकी, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। तो इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली। 40 50, मतलब 40 10 50 और 20, ये 70 नंबर का, ठीक है। इसके बाद है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो ये आपका पूछा जाना है 10 नंबर का। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, ठीक है, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा। और फिर इसके बाद है अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, ठीक है, कि आपको सड़क के बाएं चलना चाहिए। और जो सड़क सुरक्षा के कुछ नियम हैं उनका पालन, जैसे, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें उससे पूछी। मतलब ये टॉपिक दे रखे हैं सारे, और इससे प्रश्न आ ही जाए ये कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि 10 प्रश्न आने हैं। तो 10 प्रश्न हो सकता है अक्षांश देशांतर से 2 प्रश्न पूछ लिया, तो फिर किसी न किसी का तो एक प्रश्न काटना पड़ेगा। यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था, पूरा ये पूरा आपका वो हो गया इकोनॉमी, और इसमें कहीं से भी बैंकिंग से बाहर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो चीज़ें कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा तैयारी का जो स्तर है वो बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद है आपका शिक्षण कौशल, ठीक है। तो ये 10 नंबर का आएगा, तो 10 प्रश्न ही आएंगे। शिक्षण कौशल मतलब जो आपका टीचिंग स्किल है, कि आपको शिक्षण कैसे करना है। आप जैसे टीचर बन जाएंगे तो कैसे बच्चों को डील करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। और ये जितनी चीज़ें हैं ये आपको DLED, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, यहाँ पर पढ़ने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये शिक्षण कौशल के सिद्धांत ये फर्स्ट सेमेस्टर में है। और वर्तमान समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में मिल जाता है, और चीज़ें फिर अगले सेमेस्टर में मिलेंगी आपको। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। तो ये आपका है 10 मार्क्स का, और 10 क्वेश्चन ही रहेंगे आई होप। फिर है चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी फिर अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, और शिक्षण कौशल भी अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसा लोग मानते हैं कि थोड़ा सा टफ है, पर ये ज़्यादा रुचि कर रहा है, ठीक है। इसमें जो चाइल्ड की साइकोलॉजी है, बच्चे की, बच्चा कैसे सीखता है, तो पढ़ते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी सीख ले रहा है, कोई देर से सीख पा रहा है, या किसी की रुचि नहीं है, ठीक है। किसी की किसी विषय में ज़्यादा रुचि है, जैसे
मेरी रुचि सोशल साइंसेज या पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में है। जैसे अभी मैं पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उन पे उनको सुनना और उनको जानना ज़्यादा अभी रुचि रखता हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता हो गई और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को। सीखने की आवश्यकता, लर्निंग, जो लर्निंग की वो है मतलब नीड, क्यों सीखे बच्चा, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या फैक्टर है। ठीक है, सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कक्षा शिक्षण में व्यावहारिक उपयोगिता, दिव्यांग छात्रों हेतु तो विशेष व्यवस्था। जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है, फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या विशेष इंतजाम किए जा सकते हैं। जैसे स्कूलों में रैंप बनवाए जा सकते हैं उनके लिए। ठीक है, एक चीज़ है। फिर अगला जो टॉपिक है आपका ये है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। तो समसामयिक घटनाएं में करंट अफेयर्स आ जाएगा आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स और समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही हैं और राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित। जैसे अभी एक नामीबिया से संबंधित घटना थी कि उन्होंने घोषणा किया था कि उनको जंगली जानवर काटने पड़ेंगे लोगों को खिलाने के लिए क्योंकि उनका अनाज ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी इंडिया ने अपने जो इंडिया ने मदद भेजी है और अनाज भेजा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटना हो गई। फिर राष्ट्रीय घटना नेशनल लेवल पर, जैसे अभी चुनाव है 3 राज्यों में, 3-4 राज्यों में, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, जम्मू एंड कश्मीर में है और झारखंड में है। ठीक है, तो ये चीज़ें राष्ट्रीय स्तर से संबंधित, प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, जैसे चीज़ें कैसी हैं और कौन सी गवर्नमेंट की योजना है और कोई मतलब करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा तो चीज़ें आपको फिर मेमोराइज रहेंगी। व्यक्तित्व, कोई विशेष व्यक्तित्व, रचनाएं, किसी रचना को पुरस्कार मिला अगर, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद। ठीक है, जैसे ओलंपिक हुआ, अभी पैरा ओलंपिक हुआ, तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। ठीक है, जो जैसे वन ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये स्टेशन में भी लगा हुआ है, हमारे स्टेशन में यहाँ, तो चित्रकूट धाम में, संस्कृति एवं कला। तो ये चीज़ें हैं करंट अफेयर, मतलब सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से यहाँ से चीज़ें पूछी जानी। और ये ब्रॉड टॉपिक है थोड़ा सा, इसको आप हल्के में ना लें। ये है 30 मार्क्स का, 30 प्रश्न, 30 नंबर के आने हैं इससे। ठीक है, फिर है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान मतलब लॉजिकल जो नॉलेज है आपका, एनालॉजीज, असर्शन एंड रीजन। तो ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप है। ठीक है, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है, छांटना किसी एक उसको, जैसे 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें बोल दे क्या भिन्न है इसमें। जैसे 3 पक्षियों के नाम दे दे, एक जो पशु का नाम दे दे, जैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर। ठीक है, घड़ी और कैलेंडर से प्रश्न आएंगे। कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग, यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ है ये है अभी, हाँ, हम लोग का जो सिलेबस है वो ख़त्म होने वाला है और क्रिटिकल रीजनिंग देखो आ सकती है, क्यूब्स, नंबर्स। ठीक है, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल्स एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम एंड डाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग सिलेक्शन, लेटर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने के संभावना। और ये जो आपका तार्किक ज्ञान था ये 5 नंबर का है, मात्र 5 प्रश्न आने हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा माथा नहीं पटकना। ठीक है, अगर आप पहले से थोड़ा बेहतर हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आपने अगर वैसे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रखी होगी तो ये चीज़ें आपसे हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जो ब्रॉड टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न बनने हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान। अब देखो सूचना तकनीकी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 5 नंबर का आना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी। ठीक है, जो स्कूल मैनेजमेंट है उसमें कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन क्या होता है, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ठीक है, जैसे दीक्षा या गवर्नमेंट के कुछ
न्यूज नहीं, गवर्नमेंट के कुछ चैनल हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको ई रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रचार गवर्नमेंट करती रहती है बीच बीच में। शिक्षण में उपयोगी ऐप कौन से हैं? ठीक है, जैसे एनसीईआरटी से आप फ्री में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी वेबसाइट से। ठीक है, डिजिटल शिक्षण सामग्री, ये सारी चीज़ें, ये 5 नंबर का आना। ठीक है, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति होता है वही एटीट्यूड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जीवन कौशल ये आना है 10 नंबर का। ठीक है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति और प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ठीक है, कैसे मोटिवेट रहेंगे पढ़ाई के दौरान, जैसे पढ़ाते पढ़ाते फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, शिक्षण की क्या क्या भूमिका हो सकती है, अनुभव श्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। ठीक है, और संवैधानिक और मानवीय मूल कौन से हैं? दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, मतलब बच्चे को आप दंड एवं पुरस्कार, मतलब जैसे बच्चे को बोल देते हैं ना गुड बॉय गुड बाय गुड गर्ल, तो उसको लगता है कि यार ये तो काफ़ी अच्छा काम मैंने किया, तो वो सीखने के प्रति क्या होता है और अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, कोशिश करता है सीखने की। ठीक है, तो ये चीज़ें थी सिलेबस से रिलेटेड। प्रश्न पत्र की जो भाषा है वो रहेगी आपकी हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, और इसका पेपर मैं डिस्कस करूँगा किसी वीडियो में। जो मेरे पास पेपर हैं 2018 और 19 के। ठीक है, तो उनको मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे प्रश्न पत्र आता है, मतलब क्या लेवल रहता है क्वेश्चन पेपर। और तो इस प्रकार से ये 10 नंबर का आएगा जीवन कौशल आपका। और तो ये रहा पूरा सिलेबस जो मैंने आपको डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जो शिक्षक भर्ती की आस लगाए बैठे हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी, तो बैठे ही ना रहें, सिलेबस की पढ़ाई करना चालू कर दें, क्योंकि भर्ती का कोई भरोसा नहीं, मतलब आ सकती है, उम्मीद है आएगी। और 2027 में चुनाव है। ठीक है, जो एमएलए के चुनाव हैं। ठीक है, यूपी में चुनाव हैं मुख्यमंत्री वाले, तो देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, अगले साल आएगी। हो सकता है जनवरी फरवरी 2025 तक आए, बट तैयारी चालू कर दीजिए आप अपनी। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा किसी वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है।